हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गार्ग ने सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। तो बिना किसी डिले के इस माइंड ब्लोइंग चैप्टर में डाइव करते हैं। आज की जर्नी ना सच में बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे जो लिटरली हमारी आंखों के सामने है, बट वी जस्ट कांट सी इट। आप खुद सोचो, What if the invisible world around you suddenly became visible? मतलब अगर आपके आसपास की हवा, पानी या आपके हाथों पर बैठे हुए टाइनी लिविंग बीइंग्स आपको क्लियर दिखने लग जाएं, लाइफ एकदम अलग दिखेगी ना। ये चैप्टर इसीलिए इतना क्रूशियल है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि रियलिटी को एक्चुअली समझने के लिए। जो हम नेकेड आई से देखते हैं ना, लाइफ वहां तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। किसी चीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का रियल मीनिंग क्या है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा डीप हो सकती है, आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक सीक्रेट को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में डीकोड करने वाले हैं। ओके, इनविजिबल वर्ल्ड में जाने से पहले चलिए स्केल की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। ये देखिए, एक ऑस्ट्रिच का एग। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रिच एग के अंदर का जो येलो योक होता है वो एक्चुअली एक सिंगल सेल है। यस, यू हर्ड दैट राइट। लिविंग वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट नोन सिंगल सेल है। इसका डायमीटर रफली 130 से 170 मिलीमीटर्स तक होता है। सोचो, एक तरफ हमारे पास इतनी मैसिव सेल है जिसे हम एक्चुअली हाथ में पकड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी सेल्स हैं जिन्हें देखने के लिए हाई टेक माइक्रोस्कोप्स चाहिए होते हैं। यही तो बायोलॉजी का असली मैजिक है। तो इन टाइनी इनविजिबल स्ट्रक्चर्स को आखिर डिस्कवर किसने किया? लेट्स ट्रैवल बैक टू द 1660s। एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को अपने बेसिक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और गेस व्हाट, उन्हें छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस दिखे, बिल्कुल एक हनीकॉम्ब की तरह। उन्होंने ही इन स्पेसेस को नाम दिया सेल। साइंस की हिस्ट्री में ये पहली बार था जब सेल वर्ड यूज हुआ था। उसी टाइम के आसपास एक डच साइंटिस्ट थे, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। उनके लेंसेज और भी बेटर थे। उन्होंने लाइफ में पहली बार लिविंग बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को क्लियर देखा। उनके इस गेम चेंजिंग काम के लिए उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन पायनियर्स ने ना सच में हमारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आखिर होते क्या हैं? सिंपली पुट, ये वो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक या बहुत ही कम सेल से बने होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दे आर कंप्लीटली इनविजिबल टू द नेकेड आई। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप ही चाहिए होता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिटरली हर जगह हैं। फ्रीजिंग स्नो से लेकर बॉइलिंग हॉट स्प्रिंग्स तक, यहाँ तक कि राइट नाउ आपके और मेरे इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इनविजिबल जरूर हैं, बट ऑनेस्टली दे रन द होल वर्ल्ड। अब हम बार बार ये वर्ड यूज कर रहे हैं, सेल, तो लेट्स डिफाइन इट प्रॉपर्ली। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे वो एक छोटा सा अमीबा हो या फिर एक जायंट एलिफेंट, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी इसी बेसिक यूनिट से ही बनी है। आप इसको ना एक बिल्डिंग के ब्रिक की तरह अज्यूम कर सकते हो। जैसे बहुत सारी ईंटों से मिलकर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, एग्जैक्टली वैसे ही इन टाइनी सेल्स से मिलकर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ये लिटरली सभी लाइफ फॉर्म्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए इस आर्किटेक्चर को एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिक से समझते हैं। देखिए कि कैसे एक सिंगल सेल से पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी तैयार होती है। सबसे पहले आता है हमारा बेस, यानी सेल। जब बहुत सारी सिमिलर सेल्स एक साथ मिलकर कोई स्पेसिफिक काम करती हैं तो वो बनाती हैं एक टिश्यू। फिर मल्टीपल टिश्यूज मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन, जैसे कि आपका हार्ट या आपके लंग्स। उसके बाद कई ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। और फाइनली जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक परफेक्ट सिंक में काम करते हैं, तब जाकर बनता है एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। है ना बिल्कुल किसी मास्टर आर्किटेक्चर का डिजाइन। दोस्तों, एग्जाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए फटाफट इन क्रूशियल एग्जाम हैकर पॉइंट्स को कवर करते हैं जो आपके मार्क्स 100% बूस्ट करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंपल है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया, अमीबा और प्रोटोजोअन्स। ऑन द फ्लिप साइड, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो मिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हम खुद, एनिमल्स, प्लांट्स और कुछ फंगी। एग्जाम में ना अक्सर अमीबा को लेकर एमसीक्यू जरूर आता है, तो उसको दिमाग में सेट कर लीजिए कि इट इज प्योरली यूनिसेल्युलर। एक और गारंटीड क्वेश्चन आता है सेल स्ट्रक्चर्स के डिफरेंसेस पर। लेट्स डिकोड दिस रियली सिंपली। देखिए, सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल में मिलती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। लेकिन जो सेल वॉल होती है ना, जो कि एक एक्स्ट्रा टफ कवरिंग होती है, वो सिर्फ प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल्स में ही होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती।
इस पॉइंट को तो अपने दिमाग में हाईलाइट कर लीजिए। एक और बड़ा डिफरेंस है न्यूक्लियस का। ज्यादातर सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बट बैक्टीरिया यहाँ एक एक्सेप्शन है। इट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये 4 पॉइंट्स आपके शॉर्ट आंसर्स के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है, इनको भूलना मत। तो दोस्तों, आज हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि कैसे ये माइक्रोस्कोपिक दुनिया हमारी लाइफ का बेस है। एक क्विक रिवीजन समरी कर लेते हैं। माइक्रोब्स हर जगह मौजूद हैं और नेकेड आई को इनविजिबल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। सेल लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, जिसके बिना कोई लिविंग बॉडी पॉसिबल नहीं। और हाँ, सेल की शेप और साइज उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है, बिल्कुल उस मैसिव ऑस्ट्रिच एग और टाइनी बैक्टीरिया की तरह। लेकिन एक बात सोचिए, आज हम माइक्रोस्कोप से ये सब देख पाते हैं, कल को फ्यूचर टेक आएगा तो हम इस इनविजिबल वर्ल्ड में और क्या-क्या नए सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने, सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।